अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त मेरी बहुत ही रेजिस्टेंट किस्म की पेशेंट बैठी हैं। आयशा हैं। आयशा की सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई ही हमें इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। आयशा जनाब सियालकोट से हैं। ये हमारे पास आई हैं। इनका बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज था। इनकी रिकरेंट मिसकैरेजेस पहले होती रही। फिर इनका मैं आपको एक केस सिनेरियो ये बताने लगी हूँ, क्योंकि जो ख़वातीन जिनके रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं वो बड़े आराम से डीएनसी को कुछ भी नहीं समझते। ऐसे ही है आयशा। उसको डॉक्टर उनकी इवन एलएचवी हेल्थ विजिटर किसी जगह से भी डीएनसी वो समझते हैं कि छोटी मोटी जगह से भी हो जाए, इट्स ओके। इसके बाद इनका एशरमैन सिंड्रोम हुआ। उसको हमने इनकी कैविटी को कट किया। कैविटी के अंदर जब इनकी कैविटी की स्पेस बनी तो पता चला कि ट्यूबल ब्लॉकेज है। फिर इनकी ट्यूब्स का हम लोग कोशिश करते रहे कि शायद हो सकता है ट्यूब खुल जाए, लेकिन एनी हाउ एवरीथिंग वाज रेजिस्टेंट। उसके बाद हमने आईवीएफ किया। आईवीएफ के बाद भी इनको, अब आयशा का मुझे भूल गया। आयशा कितनी दफा तुम्हें एम्ब्रियो रखते रहे? मेरा ना फर्स्ट अटेम्प्ट पे माशाल्लाह बेटा हुआ था, 3 साल का है अब। अच्छा, अब सेकंड बेबी के लिए सेकंड बेबी के लिए हम काफी दफा लगे रहे हैं तुम्हें। नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुई थी, अब सेकंड अटेम्प्ट में माशाल्लाह हो सेकंड गया। है, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ हालांकि था। आप मैं और इनके बेहतरीन एम्ब्रियो होते थे। जब हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एम्ब्रियो का जब मैंने सोचा ना कि जी एम्ब्रियो इनका बहुत अच्छा है और एवरीथिंग इज गुड, तो जब इनका एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हुआ तो हम फिर सर जोड़ के बैठ गए कि भाई आयशा तो यंग पेशेंट है, आयशा की इम्प्लांटेशन क्यों नहीं हो रही। और अब हमने इनका दोबारा फ्रोज़न एम्ब्रियो रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इनका बिल्कुल अल्लाह की रहमत से हार्ट बीट भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। आयशा मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसी चीज़ पे बाहर, जब तुम्हारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था पहली दफ़ा, तो तुम्हें बाहर लोगों ने मायूस किया था? मैम यहाँ पे तो ज्यादातर पेशेंट ऐसे ही बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं, सब मायूस बैठे होते हैं, लेकिन देखो हाँ हर जी दफ़ा कोई ना कोई पेशेंट तो प्रेग्नेंट होके बैठा होता है। जी बिल्कुल फिर बिल्कुल। क्या वजह है कि आप लोग उनको पॉजिटिव, आज भी तो तुम बैठी रही जी होगी जी ना, बिल्कुल तो डेफिनेटली आपने उनको मायूसी से नहीं निकाला? निकाला मैम। मैंने तो 2-3 पेशेंट से मिली, मैंने कहा आप फर्स्ट में नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने, नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा। मैंने कहा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में माशाल्लाह हुआ। नेक्स्ट के बाद भी नहीं होता जी कईयों जी का। अब ये मेरे साथ दूसरी हमारी पेशेंट बैठी हैं उनका थर्ड इस टाइम। वक्त। एक मिनट, इनका आयशा का एमआर नंबर है 277 ठीक है, क्योंकि आयशा की जो सक्सेस स्टोरी है उसके साथ 277 लगेगा। मेरे साथ दूसरी रेहाना बैठी हैं। रेहाना पकड़ो जरा। रेहाना का भी हमने फेस वगैरह कुछ नहीं दिखाना, आप इनका सिर्फ एक बैठे हुए लेग साइड बेशक दिखा दें, ठीक है, लेकिन फेस को ना दिखाएं। अच्छा मुझे ये बताओ कि रेहाना, एक चीज मुझे, कि आपका जो एम्ब्रियो रखा गया था क्या वो पहली दफा में हो गया था? नहीं, तीसरी दफा में। 2 दफा फेलियर हुआ? हाँ जी। जब 2 दफा एम्ब्रियो नहीं लगता था तो मियाँ ने रोला नहीं डाला कि मैं अब दूसरी शादी करूं? मेरी पेशेंट कहती है मेरे ससुराल वाले तंग कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं कह रहे थे। मैं कहती थी कि पता नहीं अब तीसरी दफा होगा भी कि नहीं, हम इतने पैसे लगा लिए हैं, अब और ना करवाएं तीसरी दफा। वो कह रहे थे नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के रहमत से होगा, रहमत से होगा। और रेहाना का एमआर नंबर है 13534, ठीक है, 13534। और रेहाना की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 24 हफ्ते और 3 दिन की प्रेगनेंसी है। रेहाना का बेबी जो है इनका सीवियर मेल फैक्टर था, जबकि इनका सॉरी आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा का नाम जो है, आयशा का जो है वो ट्यूबल ब्लॉकेज थी। दोनों में एक तरफ सीवियर फीमेल फैक्टर था, एक तरफ सीवियर मेल फैक्टर था। ये दोनों वो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं जिनकी वजह से हमें आईवीएफ फिक्सी करना पड़ता है। लेकिन जो रेहाना की सक्सेस स्टोरी है एक्चुअली वो बहुत डिमांडिंग किस्म की है, बड़ी चैलेंजिंग किस्म की है, क्योंकि जब 2 दफा फेल हो जाता है आईवीएफ किसी पेशेंट का तो उसके लिए बहुत बड़ा एक लाइफ में टर्मोइल आता है।
मायूसी का, बहुत सारी चीज़ों का। रेहाना, तुम जब बाहर बैठती थी, बताओ सही सही कि क्या तुम्हें लोग तंग करते थे? नहीं, बस ऐसे ही कहते थे, पता नहीं होगा कि नहीं, इधर आते थे, इतने पैसे लगा रहे हैं, पता नहीं होगा कि पता नहीं होगा। आपने उनसे पूछा कि आप क्यों बैठे हैं? नहीं, मैंने नहीं पूछा कभी। एक बात आपको मैं समझा रही हूँ, जब आपको कोई शख्स मायूस कर रहा हो ना, तो आप उसे कहें कि आपको भी उम्मीद है तो बैठे हैं ना, तो हमें भी उम्मीद पूरी उम्मीद रहने दें। क्योंकि आई एम सो सॉरी, हम मुसलमान तो हैं लेकिन नाम के हैं। हम करते क्या हैं, हम दूसरे लोगों को मायूस करते हैं, मायूसी फैलाते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि मायूसी फैलाने से आपको ये नहीं समझ आती कि यही मायूसी जो हम दूसरे बहन भाई को दे रहे हैं, ये हमारी तरफ लौट के आएगी। यही उम्मीद जो हम किसी दूसरे को दे रहे हैं, यही हमारी तरफ लौट के आएगी। ठीक है? आपने रेहाना, आज तुम भी तो बाहर थी ना, तो तुमने अब माशाल्लाह 24 हफ्ते की तुम्हारी प्रेगनेंसी हो गई है, चेक पहले भी एक आध दफा कराने आई हो, तो क्या बाहर लोगों को मायूसी से निकालती हो? मैं कभी किसी के पास बैठी नहीं, अकेली बैठ जाती हूँ। क्यों? देखो, जब जब नहीं होता तो आप सबके साथ बैठते हैं, जब हो जाए। अच्छा, हाँ, देखो ना, अब तुम्हें ये बात इम्पोर्टेंट है ना तुम्हारे लिए। हाँ जी। आप ये बात जो है ना, क्योंकि वो माइक लगा हुआ है, ये नहीं, आपको ये आवाज आपकी आई नहीं होगी। मुझे ये बताओ कि तुम खुद से क्यों नहीं करती थी, कि किसी को पता ना लग जाए कि टेस्ट ट्यूब बेबी है? नहीं मैम, ऐसे नहीं, थकी होती हूँ, इतनी दूर से आती हूँ। अच्छा, जो लोग मायूस होते हैं वो तो नहीं थके होते, वो तो सीटें बदल बदल के दूसरों को मायूस कर रहे होते हैं। नहीं, मैं कमरे में जाकर लेट जाती हूँ एक साइड। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है ना। अब तो कोई मैसेज दो उन लोगों को जिनके 2-2 3-3 दफा फेल हो गए हैं, कि क्या वो मायूस होके बैठ जाएं या अभी करवाएं? नहीं, करवाएं, अभी करवाएं। तुम्हें अल्लाह ने दिया है तो वो भी तो हो सकता है। हाँ जी। आज माशाल्लाह इनका बेबी देख लें, बिल्कुल 24 वीक की सही प्रेगनेंसी है। 8-9 साल से के बाद अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी रेहाना को दी है, तो अल्लाह ताला आपको भी दे सकता है। इसलिए मेरा आज का यही मैसेज है कि ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। कोई अगर आपको दूसरा मायूस कर रहा है तो आपने मायूस नहीं होना, उससे ये पूछना है कि तुम भी तो बैठे हो ना, आखिर कोई तुम्हें भी तो आस थी तो यहाँ बैठे हो ना, तो मुझे भी पूरी उम्मीद रहने दो। यही मेरा मैसेज है, यही मेरा पैगाम है आज का, कि लोगों को मायूस ना करें और लोगों के अंदर उम्मीद जगाएं, क्योंकि आपकी जगाई हुई उम्मीद से अल्लाह ताला आपके ऊपर भी ब्लेसिंग करेगा। ठीक है? खुश रहिए, फी अमान अल्लाह।